एक गांव जहां लोग सिर्फ पिज्जा खाते हैं, ना दाल ना चावल, बस पिज्जा ही पिज्जा। लेकिन ये पिज्जा आता कहां से है? तो रवि ने किया कुछ ऐसा जो उसे नहीं करना चाहिए था। रवि और सुनीता दोनों सुनीता के मायके जा रहे होते हैं और रास्ते में ही उन्हें शाम हो जाती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना वो उसी गांव में रुक जाएं। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह चल देंगे। ठीक है, आप यहाँ किसी से रहने की जगह का पता कर लीजिए। रवि वहाँ ठहरने के लिए रुपेश नाम के एक आदमी से बात करता है। भैया जी, मैं और मेरी पत्नी दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात हो चुकी है। क्या हमें ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी? अरे तो फिर आप परेशान क्यों होते हो? आराम से मेरे घर रुक जाओ। आखिर ऐसे समय में ही तो लोगों के काम आने का मौका मिलता है। धन्यवाद जी। रुपेश रवि और सुनीता को अपने घर ले जाता है और उन्हें वहाँ रुकने के लिए एक कमरा दे देता है। आप लोग यहाँ आराम से रुक जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और फिर वो उनसे खाने के लिए पूछता है। आप लोगों को जब भूख लगे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पिज्जा ले आऊंगा। रुपेश के जाते ही रवि और सुनीता दोनों ही बड़े खुश होते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा आदमी है। तुरंत ही रुकने के लिए कमरा भी दे दिया और खाने के लिए पिज्जा भी देगा। हाँ, भला गांव में पिज्जा कौन ही देता है? सही कह रही हो तुम। अब रवि रुपेश से खाने के लिए कहता है। हम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या आपके यहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाएगा? मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पिज्जा लाता हूँ। रुपेश कमरे में जाता है और बिना समय गवाए एक गर्मा गर्म पिज्जा ले आता है। इतनी जल्दी पिज्जा देखकर रवि और सुनीता दोनों चौंक जाते हैं। अब क्या हुआ? आप लोग ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? अभी अभी तो आप पिज्जा बनाने के लिए गए थे और तुरंत ही पिज्जा लेकर आ भी गए। इतनी जल्दी पिज्जा कैसे बना लिया आपने? वो सब आप लोग मत सोचिए, यहाँ तो आपको तुरंत ही पिज्जा मिलेगा। कभी भी मंगवा लीजिए, और पिज्जा चाहिए तो बता दीजिएगा। रुपेश पिज्जा देकर वहाँ से चला जाता है। अब रवि पिज्जा खाते हुए सुनीता से कहता है। कोई तो तरीका है कि यहाँ के लोग तुरंत ही पिज्जा बना लेते हैं। अगर हमें भी वो तरीका पता चल जाए तो हम भी घर में बहुत जल्दी पिज्जा बना लिया करेंगे। हाँ, फिर आपकी शिकायत और मेरी परेशानी दोनों हल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें 1-2 दिन यहाँ और रुकना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, मुझे कोई जल्दी ना है मायके जाने की। ठीक है, तो मैं कल पता करता हूँ। अगले दिन रवि रुपेश से पिज्जा का राज पूछता है। कल जो पिज्जा आपने दिया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। जरा हमें भी सिखाएंगे कि ऐसे पिज्जा कैसे बनाते हैं? ये तो बस बन जाता है। वैसे आप लोग कब जाने वाले हैं? हम तो आज जाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए हम कल या परसों चले जाएंगे। अच्छा, फिर कोई बात नहीं। आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, लेकिन खाने में आपको सिर्फ पिज्जा ही मिलेगा। अब रवि सोचता है कि वो गांव के कुछ और लोगों से ये बात पता करे कि कैसे वहाँ इतना स्वादिष्ट पिज्जा मिलता है, और इसके लिए वो एक दुकान पर जाता है जहाँ काफी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। कैसे हैं आप सब? अब अच्छे हैं। तुम कौन हो? मैं तो मुसाफिर हूँ। कल रात यहाँ आया था और रुकने की जगह ढूंढ रहा था, तो रुपेश जी के यहाँ रुक गया। अरे रुपेश जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। सही कह रहे हैं आप, बड़े अच्छे आदमी हैं वो। जिस समय से हम यहाँ आए हैं हमें पिज्जा ही खिला रहे हैं। वो तो यहाँ सभी खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी लोग सिर्फ पिज्जा ही खाते हैं और वही खिलाते हैं। यही तो खासियत है हमारे गांव की। लेकिन ऐसा क्यों? ये राज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप जब तक हैं तब तक पिज्जा का आनंद लीजिए। यहाँ भी रवि को पता नहीं चलता कि ऐसी क्या वजह है कि सारा गांव सिर्फ पिज्जा ही खाता है, और अब वो एक चाल चलने के बारे में सोचता है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग मुझे बताएंगे कि ये लोग पिज्जा क्यों खाते हैं, लेकिन अब मैं अपनी चाल चलकर ये बात पता करके ही रहूंगा।
अब रवि सुनीता को समझाता है। ये रुपेश भी मुझे बड़ा भोला नजर आता है। तुम इससे जानने की कोशिश करना कि आखिर यहाँ पिज्जा ही क्यों मिलता है। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इनसे पिज्जा का राज जान लूंगी। तब सुनीता रुपेश के पास खाना मांगने जाती है। रुपेश जी, अगर आपके पास आटा दाल कुछ भी हो तो दीजिए, मैं आपके यहाँ ही खाने के लिए दाल रोटी बना लूंगी। आप दाल रोटी मत बनाइए, मैं आपके लिए पिज्जा ला कर देता हूँ। पिज्जा? लेकिन आप इतनी जल्दी पिज्जा कैसे बनाएंगे? और आप आज हमें पिज्जा दे देंगे, लेकिन कल तो हमें खाना खुद ही बनाना पड़ेगा ना? चिंता मत कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको बेहतरीन पिज्जा देंगे। अच्छा, आप मुझे बता तो दीजिए कि आप ये पिज्जा कैसे बनाएंगे? वो आप जाने दीजिए, आप तो बस भर पेट पिज्जा खाइए। ठीक है, तो दे दीजिए पिज्जा। आप यहाँ रुकिए। अब रुपेश अपने कमरे में जाता है और तुरंत ही 2 बढ़िया सी गर्मा गर्म पिज्जा लाकर सुनीता को दे देता है। ये लीजिए, अब आप आराम से पिज्जा खाइए। सुनीता पिज्जा लेकर जाती है और रवि को बताती है। कुछ तो है, वो रुपेश तो अपने कमरे में गए और तुरंत ही 2 पिज्जा लेकर उन्होंने मुझे दे दिए। पता नहीं कहां से उन्होंने एकदम से 2 पिज्जा बना लिए। जरूर इसके पीछे कोई राज है। एक काम करता हूँ, आज मैं उसके कमरे में जाकर देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है उनके कमरे में कि वो आराम से पिज्जा ले आते हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगे कैसे? रवि सुनीता को एक तरकीब बताता है और फिर से सुनीता रुपेश के पास जाती है। भैया जी, जरा आकर देखिए तो मेरे कमरे में क्या है। क्या है बताइए। एक बहुत मोटा चूहा है, आप उसे जरा बाहर निकाल दीजिए। वो क्या है ना कि ये बाहर गए हुए हैं और जब तक वो चूहा बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं कमरे में नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, चलिए। रुपेश सुनीता के साथ कमरे में जाता है और ऐसे में ही मौका पाकर रवि उनके कमरे में चला जाता है। अब मैं जल्दी से देखूं कि आखिर ये आदमी पिज्जा लाकर देता कहां से है। रवि उसके कमरे में देखता है कि एक छोटा सा तंदूर उनके कमरे में रखा है। इसके पास तो तंदूर है, इसी में ये पिज्जा बनाते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये पिज्जा बनाते कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही पिज्जा बना कर रखते हों। मैं इस तंदूर को खोल कर देखता हूँ। रवि उस तंदूर को खोल कर देखता है और उसमें एक पिज्जा होता है जिसे वो बाहर निकाल लेता है। सही सोचा था मैंने, ये तंदूर में पहले से पिज्जा बना कर रखते हैं। लेकिन रवि देखता है कि जैसे ही उसने तंदूर से एक पिज्जा निकाला वैसे ही तंदूर में एक और पिज्जा आ गया। तंदूर में एक और पिज्जा आ गया? रवि उस पिज्जा को भी निकाल लेता है और उसको निकालने के बाद ही तंदूर में फिर से एक पिज्जा आ जाता है। एक और पिज्जा? यानी ये तो जादुई तंदूर है। यानी सभी के यहाँ ऐसा एक जादुई तंदूर होगा, तभी ये सभी लोग सिर्फ पिज्जा ही खाते हैं। अब रवि के मन में खोट आ जाती है और वो तंदूर को लेकर जाने के बारे में सोचता है। मैं ये तंदूर लेकर निकल लेता हूँ और इसे बाहर कहीं छुपा देता हूँ और फिर तुरंत ही सुनीता से भी कह दूंगा कि वो भी मेरे साथ भाग चले। आखिर ये तंदूर हमारे पास होगा तो हम बहुत सारे पिज्जा बनाकर बेच पाया करेंगे। रवि तंदूर लेकर वहाँ से निकलता है और उसे एक जगह छुपाकर सुनीता के पास जाता है। क्या हुआ सुनीता? और रुपेश जी आप यहाँ? हाँ, कमरे में एक चूहा है जो बहुत परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमें जाना पड़ेगा। ऐसे अचानक से? हाँ जी, अब कितने दिन और रुकेंगे? इनकी तबीयत ठीक हो गई है तो बस अब हम चलते हैं। रवि और सुनीता वहाँ से चले जाते हैं। फिर रवि ने जहाँ तंदूर छुपाया था वो वहाँ से उस तंदूर को ले आता है और फिर वो गांव से चले जाते हैं और सीधे अपने घर पहुँचते हैं। देखा सुनीता, मेरी चालाकी, अब ये तंदूर हमारा हो गया। हाँ, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब तो जल्दी से पिज्जा खाना है। रवि फिर से वो तंदूर खोलकर देखता है लेकिन उसमें पिज्जा नहीं होता। अरे पिज्जा क्यों नहीं है इसमें? वो फिर से तंदूर बंद करके खोलता है और कई बार ऐसा करने पर भी उसमें पिज्जा नहीं आता। अब दोनों रवि और सुनीता अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। अब आप सही तंदूर लाए हैं ना?
हाँ, ये वहां तो काम कर रहा था, लेकिन यहाँ नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों। दोनों बहुत कोशिश करते हैं और फिर तंदूर के काम ना करने पर रवि उसे वापस रुपेश के पास लेकर आता है। अब तुम लोग मेरा तंदूर चुरा ले गए थे। मैं तो तुम्हारे जाते ही समझ गया था कि तंदूर तुमने चोरी कर लिया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि ये तंदूर तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगा। हमें माफ कर दीजिए। दरअसल मुझे ये पिज्जा खाने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा कि ये तंदूर ले चलूं। आप ये तंदूर ले लीजिए, लेकिन हमें ये राज तो बता दीजिए। ये सभी तंदूर यहाँ की खास मिट्टी से बने हैं और इन्हें एक खास आदमी बनाता है और उससे ये जादुई हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसी गांव के लोगों के लिए है, इसीलिए ये तंदूर सिर्फ इसी गांव में काम करते हैं। इसलिए ये यहाँ सभी के घर में है और सभी सिर्फ पिज्जा ही खाते हैं। हाँ, लेकिन तंदूर चोरी करके तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। हमें माफ कर दीजिए। हमें अपने किए पे बड़ी शर्म आ रही है। हाँ, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रवि और सुनीता दोनों शर्मिंदा होकर जाने लगते हैं। तभी रुपेश उन्हें रोककर पिज्जा खाने को कहता है। वैसे आप दोनों चाहें तो पिज्जा खा सकते हैं और जो आपने किया उसके लिए मैं आपको माफ करता हूँ। बस ऐसा किसी और के साथ मत कीजिएगा। बाकी आप लोग जब चाहें तब आकर पिज्जा खा सकते हैं। आखिर हमारा गांव तो है ही पिज्जा वाला गांव। अब रवि और सुनीता दोनों फिर से वहाँ पेट भरकर पिज्जा खाते हैं।